मध्य प्रदेश जिला पंचायत को लेकर जहां ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने में रोक के बाद राजनीति गर्मा गई है, जहां सत्ता दल और विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जबलपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री तलविंदर गुलजार ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव ही नहीं कराना चाहती, इसलिए जब कोर्ट में ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने के लिए रोक लगी तब भाजपा सरकार के वकीलों ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता जिला पंचायत चुनाव को लेकर रोटेशन एवं परिसीमन के लिए कोर्ट गए थे। उन्होंने आरक्षण मुद्दे को लेकर जिरह नहीं की, जहां कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए स्वेच्छा से ओबीसी वर्ग चुनाव में रोक लगाई। उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने अब तक रिव्यू पिटीशन दायर नहीं की, साथ ही आचार संहिता लागू कर दी, जिसका साफ मतलब है कि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने 25% आरक्षण जिला पंचायत चुनाव में दिया था। वहीं उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी वर्ग के चुनाव अगर होंगे, उसके बाद जब फिर चुनाव होंगे उसका खर्च कौन वहन करेगा। सरकार जनता के ऊपर अतिरिक्त भार डालने में आमादा है। वहीं सरकार आरक्षण खत्म कर निजीकरण करने में लगी हुई है। चुनाव होगा भी कि नहीं होगा, विधानसभा में भी हंगामे की स्थिति बनी हुई है, जहां ओबीसी वर्ग के बिना चुनाव कराने की बात जो है वो चल रही है। और साफ तौर पे जो बीजेपी सरकार है उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो कांग्रेस के कारण ही हुई हैं। क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो भाजपा की नीयत पहले से ही नहीं थी चुनाव कराने की। अगर ये चुनाव कराना चाहते तो इसको रोटेशन में कराते, और इतनी जल्दी क्या थी आचार संहिता लगाने की। एकदम तत्काल आचार संहिता लगा दी गई, जिससे कोर्ट में न जा पाए दूसरी पार्टी कांग्रेस। और उसके साथ साथ इनका मनसा अगर चुनाव कराने थी तो ये रोटेशन में कराते, जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण पहले करा देते। इनको तो रोकना ही था ना, इनकी अभी मनसा नहीं हुई चुनाव हो। अभी अधूरे हैं। ये आज जैसे बात कर रहे हैं कोर्ट में, तो महाराष्ट्र में भी 5 महीने से चुनाव नहीं हो रहे, तो इनकी भी नीयत नहीं है चुनाव कराने की। दोबारा चुनाव करना ये चाह रहे हैं कि ये फिर से खत्म करके दोबारा चुनाव हो। सरकार की नीयत बिल्कुल नहीं है, और ओबीसी को लड़ाना चाह रही है सारे लोगों से, जैसे गृह युद्ध टाइप की स्थिति कर दी भाजपा ने। अभी क्या था, रोटेशन में क्या होता, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता। अब जब ये समाप्त हो जाएगा आरक्षण, तो प्रतिनिधित्व किसको मिलेगा? सारे लोग एक साथ लड़ेंगे, अधूरी पंचायत हो जाएंगी। हर पंचायत में पंच के चुनाव होंगे, तो क्या ये दोबारा उसको भेजेंगे चुनाव कराने, चुनाव आयोग? दोबारा खर्चा कौन वहन करेगा? और जिस प्रकार से जो देखा जा रहा है जबलपुर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा लगातार जो है कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का और विवेक तनखा जी का पुतला दहन किया जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये ओबीसी वर्ग विरोधी ये तो साबित करना चाह रहे हैं ना कि हम ओबीसी समर्थक हैं। अगर आप ओबीसी समर्थक हैं तो ओबीसी को समाप्त क्यों कर रहे हैं? आज अगर पंचायत में ओबीसी खत्म हो जाएगा तो नौकरियों में भी खत्म हो जाएगा। निजीकरण का मतलब ही यही है, आरक्षण समाप्त करना। तो निजीकरण तो है ही ना, सब कुछ बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये तो एक निजीकरण की ओर देश को ले ही जा रहे हैं ना। सारे आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, वो देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। ठीक, नाम मुकेश कुमार। जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर जो बीजेपी है, शासन है, मध्य प्रदेश शासन सरकार है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो आरक्षण मुद्दा है ओबीसी वर्ग, वो कोर्ट में जाकर जो है स्टे जो लगाया था वो विवेक तनखा जी ने लगाया था। बोले हम तो सीधा साधा चुनाव कराने वाले थे। नहीं, ये बहुत गलत है, ये भ्रामक प्रचार है। सबसे बड़ी बात है कि जब 73वां और 74वां संशोधन हुआ था पंचायती राज के लिए और स्थानीय निकायों के लिए, सबसे पहले जो कांग्रेस की सरकार ने ही ओबीसी को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को आरक्षण दिया था और सभी वर्गों को आगे लाने का काम किया था और विकेंद्रीकरण किया था। सत्ता का सही मायनों में विकेंद्रीकरण की, गांव-गांव तक के जो है एक ऐसी व्यवस्था दी जाए कि ग्राम स्वराज तक की स्थापना की जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसको उल्टा काम हो रहा है, केंद्रीकरण किया जा रहा है, मनमानियाँ की जा रही हैं और डिक्टेटरशिप, तानाशाही की जा रही है। अब आप ही बताइए कि 2014 और 2019, कोई एक बच्चा भी बताएगा कि 2019 पहले आता है कि 2014? मतलब ज़्यादा पुराना क्या हो गया आज की तारीख में? 2014 पुराना है या 2019 पुराना है? अब 2019 में विधिवत जो सिस्टम होता है पंचायत राज अधिनियम के अनुसार आरक्षण हुआ। अब आप कह रहे हैं 2019 का जो है आरक्षण क्योंकि 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, इसलिए उसको लागू नहीं रखा जाएगा। कौन सा लागू रखेंगे भैया? नहीं, हम 7 साल पुराना लागू रखेंगे। 2014 जो है वो ज़्यादा नया हमको दिखाई दे रहा है।
जो डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो 2011 के बाद से सेंसस की जनसंख्या की गणना हुई नहीं है, और जो आरक्षण है आज की तारीख में 2011 के अनुसार ही है। तो इसलिए डिलिमिटेशन का भी बहाना लेके अगर आप ये बात कर रहे हो कि हम 2014 का आरक्षण लागू रखना चाहते हैं, चलिए ठीक है, वो भी रखना चाहते हैं तो वैसा पूरा रखिए, फिर आप रोटेशन में काम करिए। तो जो कांग्रेस तो ये मुद्दा लेके गई थी कि चक्रानुक्रम जो मूल धारणा है, मूल अवधारणा है पंचायत राज अधिनियम की, कि हर किसी को मौका मिले बारी बारी, चक्रानुक्रम। तो आज हम ये देख रहे हैं चक्रानुक्रम अगर करते हैं तो जिला पंचायत में आज आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। जो ये अध्यक्ष के लिए अभी करने लॉट डालने जा रहे हैं, भाई हर वर्ग को, अगर 5 वर्गों के लिए मान लीजिए आरक्षण है, अगर 4 वर्ग ऑलरेडी हो चुके हैं तो 5वां बचा, तो आप किस चीज़ की लॉटरी डालोगे? तो लॉटरी की तो आवश्यकता ही नहीं है। इस बात को लेके गए थे कांग्रेस या हमारे माननीय एडवोकेट विवेक तन्खा साहब, उनकी बात बहुत जायज़ थी। लेकिन ये तो अब वो महाराष्ट्र में कोई निर्णय हुआ ओबीसी से, और स्यू मोटो जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपार पावर्स होती हैं, वो कहीं का भी जो निर्णय उनका किया होता है वो दूसरे प्रदेश में लागू कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि जहाँ आपने बात नहीं भी उठाई है, ये मुद्दा नहीं भी है, लेकिन वो स्व इच्छा से स्यू मोटो अधिकारों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रूलिंग के रूप में यहाँ मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए, भारत प्रदेश में लागू किया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए। तो वहाँ उस समय क्या होना चाहिए था? सरकार किसकी है? जिनकी सरकार है केंद्र में या जिनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, उनके वकील ने खड़े होकर कहना था कि नहीं साहब, महाराष्ट्र में जो हालात दूसरे थे, वहाँ बिंदु अलग थे, मुद्दे अलग थे, और मध्य प्रदेश में बिंदु अलग हैं, हालात अलग हैं, और ये मुद्दा ही नहीं है, पिटीशन का मुद्दा ही ये नहीं है, ओबीसी के आरक्षण की कहीं दूर दूर तक के जिक्र ही नहीं है। वहाँ तो सीधे रोटेशन की बात है, चक्रानुक्रम की बात है, हर वर्ग की बात है, सामान्य वर्ग से लेकर अनुसूचित जाति से लेकर जनजाति से लेकर पिछड़ा सभी की बात है। तो इसलिए इसको गुमराह करने का काम, इनका धज्जी का सांप बनाना इनका शुरू से आता है। अब उनका कहना है, जो प्रदेश सरकार है, कि अब जाकर वो कोर्ट में रिव्यू जो है पिटीशन दायर करेंगे, बिना ओबीसी वर्ग के चुनाव नहीं होगा। उस दिन उनके वकील क्या कर रहे थे? केंद्र सरकार के वकील भी खड़े थे, प्रदेश सरकार के वकील भी खड़े थे, सॉलिसिटर जनरल सब वहाँ पे थे। तो उस समय क्यों नहीं इन लोगों ने बात उठाई? उस समय तो चुपचाप, ये तो आरक्षण हर जगह से खत्म करने के मूड में है। सारा प्राइवेटाइजेशन जो ला रहे हैं कंपनियों का, वो उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है? छुपा हुआ जो इनका मंसूबा क्या है? आरक्षण इनको समाप्त करना है, नौकरियों से भी समाप्त करना है। जो माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह साहब ने आरक्षण दिया था, ध्यान होगा आपको, नौकरियों में आरक्षण उन्होंने दिया था, और राजीव गांधी जी ने 73वां संशोधन किया, उसके अनुसार मध्य प्रदेश सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार थी, और उसने सबको अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सबके लिए अवसर प्रदान किए अपने, और चक्रानुक्रम की व्यवस्था दी पंचायत राज अधिनियम में। तो हम लोग के जो तो मंसूबे, जो विचारधारा है, ये जो हमारे विचार कथनी और करनी, एक से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, इसमें दो मत है ही नहीं। ये बिल्कुल सिद्ध बात है कि हम हर वर्ग को आगे लाना चाहते हैं, हर वर्ग को मौका देना चाहती है कांग्रेस। और ये जो सारे छल छिद्र करना और उटपटांग, ये एक दूसरे पर दोषारोपण करना, ये अच्छी बात नहीं है। इनको करना था तो सही मंच पे करना था, और कोर्ट के सामने इनके वकीलों ने रखने की ये बात कि महाराष्ट्र का निर्णय आप मध्य प्रदेश में लागू ना करें, क्योंकि स्थितियाँ वो नहीं हैं जो महाराष्ट्र में थी, वहाँ के मुद्दे कुछ और थे, और वो स्यू मोटो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ना कि तनखा साहब ने तो इसकी चर्चा ही नहीं की, ना ही उनके ना लिखित में अगर कुछ तो वो दस्तावेज दिखा दें। मुंह से बोलने से क्या होता है? वो दस्तावेज दिखाया कि पिटीशन के किस लाइन में कहाँ एक वाक्य लिखा है कि ओबीसी का आरक्षण हटाया जाए, वो सिद्ध करें ना, बोलें। ऐसे कहने से तो हवा हवाई कुछ भी बोलते ना, तो